हर्ष है लोगों में कि आज राम केवल अयोध्या में नहीं हमारे अगना भी आएंगे और हमारे भाग जग जाएंगे। और अवश्य जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखई तैसी। अपने अपने भाव से सब राम जी को बुला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा अर्चन वंदन कर रहे हैं। तो हम लोग भी मिलकर कहें कि राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो अगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, हो दीप जला के दिवाली मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। हो राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अगना सजाएंगे। जो जो अपने अगना को सजाएंगे, घर द्वार को साफ सुथरा कर लेंगे और एक दीप यदि प्रभु के नाम से आज हर कोई अपने अपने अगना में अपने अपने घर में जलाएंगे, तो ऐसे भक्तों के लिए कहा गया है कि मेरे जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे हो राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, हो दीप जला के दिवाली मनाएंगे, हो दीप जला के दिवाली मनाएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप भूल जाएंगे, राम आएंगे। के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम। हेलो, बोलिए भगवत्सल भगवान की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। सज्जनों, हम लोग इस मृत लोक में जो रहते हैं, जितने प्राणी लमसम सभी की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम आता है और कहते हैं कि ये सत्य है, सुख दुख भाई है। जीवन में आना जाना लगा रहता है, पर आप देखिएगा कि कई आदमी सुख मिलने पर अभिमान में झूला झूलने लगते हैं। अभिमान के सीढ़ी पर चढ़कर इतने ऊपर चले जाते हैं कि वो कहने लगता है कि मैं बड़ा। और जो ही उसके जीवन में
कोई कष्ट आ गया, कोई दुख आ गया, तो फिर वही आदमी रोने लगता है, मुझे ये हो गया, मुझे ये खो गया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जीवन में सुख दुख आनी जानी है। कोई अगर कहता है कि हम सब दिन के लिए सुखी हो गए, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि एक दिन राजा हो ही भिखारी, निर्धन हो ही धनवान। एक दिन राजा हो भिखारी, निर्धन हो धनवान, ऐसा भी तो सुना गया है। महाराज जी मनुष्य के बात क्या करेंगे। आज जिस प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में जिनका प्राण प्रतिष्ठा इतने हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है, वो प्रभु के जिंदगी को जरा आप देखिए। अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं मेरे राम, पर अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री राम और देखा जाए आप हैं श्रीमान नंद किशोर शर्मा। नंद किशोर शर्मा ग्राम भरसों से शत्रुघ्न बाबू के सुपुत्र हैं, और नंद किशोर भैया के सजन से 501 रुपए के भेंट आया है भगवान के दरबार में। नंद किशोर जी के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं, भगवान इनको सुख दे, समृद्धि दे, राजा राम इन पर सर्वदा कृपा की बरसात करती रहे। नंद किशोर भैया के लिए मंगल कामना करते हुए आगे सुना रहे हैं कि जब मानव के शरीर लेकर के भगवान श्री राम अयोध्या आए, तो आप देखिए भगवान के जीवन में कैसा घटना घटा। पूरे अयोध्या में हल्ला है, लोग अपने अपने घर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। यही हल्ला है कि कल मेरे राम राजा बनेंगे, कल राम राज्य की स्थापना होगी। सबके अभिलाषा था कि राम राज्य की स्थापना हो। ये त्रेता की बात, त्रेता युग की बात है। घर घर में खुशी है, घर घर में यही लहर है कि कल मेरे राम राजा बनेंगे, और रात्रि में ही पासा पलट गया। कथा आप लोग जानते हैं कि कई ने बड़े ही चतुरता के साथ दशरथ जी महाराज से वचन लेकर के राम के लिए वनवास मांग लिया। कभी कहते हैं कि तिलक होगी श्री राम की, तिलक होगी, कल राज तिलक होगी श्री राम की। ये सुनकर प्रफुल्लित थे अवधवासी, सभी अवधवासी प्रफुल्लित थे कि कल राम राज्य की स्थापना होगी, मेरे राम अवध के राजगद्दी पर विराजमान होंगे। मगर गिरी बिजली कलेजे पर, जब बन के चले वो सन्यासी। मगर गिरी बिजली कलेजे पे, जब बन के चले वो सन्यासी। श्री राम के वियोग में, श्री राम के वियोग में घर घर उदासी छा गया।
यहाँ तक कि उस दम फूलों की डाली भी मुरझा गया। भगवान राम के जीवन में अचानक देखिए कितना बड़ा दुख आ गया। जहां राज मिलना निश्चित था, जहां राजा बनना सुनिश्चित था, तो राजगद्दी नहीं मिला, वनवास मिला। राजा बनना सुनिश्चित था, राजा तो नहीं बने, वनवासी बन गए। लेकिन भगवान श्री राम थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। सहर्ष इस बात को भगवान स्वीकार करके और बलकल अवस्था में तैयार हो गए। चलने से पहले अपने पिता महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए जब पहुंचे तो दशरथ जी रोने लगे, राम, हे राम, तुम मेरे प्राण हो और तुम जब चले जाओगे तो मेरी प्राण निकल जाएगी। राम, तुम कहीं मत जाओ। वो तो कैकेयी के प्रपंच में पढ़ करके हमारे मुंह से ये वचन निकल गया, पुत्र, मैं तुम्हें कभी त्याग नहीं कर सकता। क्या नाम है? ये प्यारा सा बउआ है, 20 रुपए का भेंट दिया है। भगवान लंबी उम्र दे, बहुत बहुत आशीर्वाद। राम जी कहे कि पिता महाराज, आप जरा विचारिए। भगवान अपने पिता महाराज को समझा रहे हैं, पिता महाराज, आपके कुल का नियम है। क्या नियम है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। दूसरा बेटा यदि होता, अगर दूसरा बेटा होता तो वो अपने पिता से कहता, ठीक है पिताजी, आप यदि कह रहे हैं तो वनवास नहीं जाएंगे, आप कहते हैं तो रुक जाएंगे। क्योंकि आजकल बेटा जो है ना, राम जैसा नहीं होता। कैसा होता है? तो अधिकतर दुर्योधन जैसा होता है। राम राजपाट नहीं चाहते हैं और दुर्योधन राजपाट के लिए खून की धार बहा देते हैं। 64 कोस में छत्र बिछाना, 64 कोस में सेना को खड़ा कर दिया। कौन? दुर्योधन। किस लिए? राज के बंटवारा के लिए।
तो जो बेटा बनकर जन्म लिया है वो तो राम के चरित्र को हृदय में धारण करते हैं कि मेरे राम। अपने पिता महाराज को समझाते हैं कि पिता महाराज, आप पुत्र के मोह में पड़ करके ये बात बोल रहे हो, लेकिन आपके कुल का नियम क्या है? तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप जो पुत्र मोह में पड़कर कहते हो कि राम तुम मेरे प्राण हो, तुम जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। राम तुम कहीं नहीं जाओ, तुम अयोध्या में रहो। हम कैकेयी के प्रपंच में पड़ करके वचन हारे हैं, हम जानबूझ करके तुम्हें वनवास नहीं दिया है। राम तुम कहीं नहीं जाओगे। राम समझाते पिता महाराज ये आपका पुत्र मोह बोल रहा है, लेकिन याद रखिए आपने वचन दिया ना, माँ कैकेयी से कहा ना कि जो मांगोगी मिलेगा। तो माँ कैकेयी ने भरत के लिए राज मांग लिया, राम के लिए वनवास मांग लिया, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? हमको आज्ञा दीजिए ना। दशरथ जी रोने लगे, राम तुम चले जाओगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? राम ये विचार किए हो? कहा पिता महाराज हम विचार कर लिए हैं, कुल के मान से मर्यादा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अभी यदि मैं आपके वचन मानकर रह जाऊंगा तो कल के इतिहास में काले अक्षरों में आपका ये कीर्ति लिखी जाएगी, कहानी लिखी जाएगी। कहेगा राजा पुत्र मोह में पड़ करके अपने वचन से विमुख हो गए। पिता महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए। कहा नहीं राम, हम तुम्हें त्याग नहीं सकते। एक काम करते हैं राम। कहा क्या? कहा कि वनवास के बदला में अपना फुलवाड़ी है ना, तुम इसमें चले जाओ और 14 वर्ष के बदला में 14 दिन अपने फुलवाड़ी में रह करके फिर अपने नगर में आ जाओ, लेकिन वन नहीं जाने देंगे। राजा राम कहे कि पिता महाराज, प्रभु राम कहे पिता महाराज, मैं आपके चरण स्पर्श कर रहा हूं और मेरे वजह से आपका सर नहीं झुके, इसीलिए मैं आपके आज्ञा को शिरोधार्य करके वनवास जा रहा हूं। आप हमें आशीर्वाद दें, आप तर्क वितर्क में मत पड़े, पिता महाराज हमको जाने दें। जो ही चरण पर हाथ दिया, दशरथ रोते रोते हाथ बढ़ा दिया, पुत्र जा, लेकिन याद रखना जब तुम ही चले वनवास, हमें दे त्रासु राम दुलारा। मैं समझ गया कि आज के बाद मैं अकेला हो गया, असहाय हो गया। जहां राम नहीं वहां कोई नहीं। अब दुनिया में कौन हमारा, 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 दुनिया में कौन हमारा। जब तुम ही चले वनवास, हमें दे त्रासु राम दुलारा। जब तुम ही चले वनवास, हमें दे त्रासु राम दुलारा। दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा। दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा। कई बार पछताएगी, निज करने के फल पाएगी,
से नारा पाएगी। क्या किया वचन ले लिया, वचन देकर मैं हारा। वो क्या किया वचन दे दिया, वचन देकर मैं हारा। बोलिए ये बेस बिल्कुल बंद करिए, एकर बंद करिए, बड़का का कोनो नहीं घूमे देबे, जे छिए वह घूमेबे, सिस्टमे खराब है। इतना न हां करे छै। हेलो हेलो वहां से बक्से खोल दो, छोड़ दो।